एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत करके फसल उगाता था। एक दिन रामू को उसके खेत में एक छोटा सा पक्षी मिला। वह पक्षी घायल था और उड़ नहीं सकता था। रामू ने उस पक्षी को उठाया और अपने घर ले आया। उसने पक्षी का ध्यान रखा, उसे खाना दिया और उसकी चोट का इलाज किया। धीरे धीरे पक्षी ठीक हो गया और उड़ने के काबिल हो गया। जब पक्षी पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो रामू ने उसे आजाद कर दिया। वह पक्षी उड़ते हुए दूर आसमान में चला गया। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। रामू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। उसने मेहनत से फसल काटी और अनाज इकट्ठा किया। एक दिन रामू की फसल पर टिड्डियों का हमला हो गया। रामू बहुत परेशान हो गया। तभी अचानक बहुत सारे पक्षी आकर उन टिड्डियों को खाने लगे। रामू ने देखा कि उनमें वही पक्षी भी था जिसे उसने बचाया था। पक्षियों ने जल्दी ही सारी टिड्डियों को खा लिया और रामू की फसल बच गई। रामू बहुत खुश हुआ और उसने समझा कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। उसने सोचा, अगर मैंने उस छोटे से पक्षी की मदद नहीं की होती तो आज मेरी फसल बर्बाद हो जाती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे अच्छे काम हमें कभी न कभी जरूर फल देते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में घने जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम थॉमस था। हर दिन वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें गांव में बेचता था ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक दिन जब वह चमकती हुई नदी के पास लकड़ियां काट रहा था, उसका पुराना कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। वह बहुत दुखी हो गया क्योंकि वही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। नदी के किनारे बैठकर वह रोने लगा। अचानक एक दयालु परी उसके सामने प्रकट हुई। तुम क्यों रो रहे हो प्यारे लकड़हारे? उसने पूछा। थॉमस ने अपनी बदकिस्मती बताई। परी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई और उसकी मदद करने का फैसला किया। वह नदी में डूबी और एक चमकदार सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। थॉमस ने सुंदर कुल्हाड़ी की ओर देखा लेकिन सिर हिलाया। नहीं, यह मेरी नहीं है, उसने जवाब दिया। परी मुस्कुराई और फिर से नदी में डूबी। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने फिर से पूछा। थॉमस ने चांदी की कुल्हाड़ी की ओर देखा और फिर से सिर हिलाया। नहीं, यह भी मेरी नहीं है, उसने कहा। परी ने आखिरी बार नदी में डुबकी लगाई और थॉमस की पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। थॉमस का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, यही मेरी है, उसने उत्साहित होकर कहा। परी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई। क्योंकि तुम ईमानदार थे इसलिए मैं तुम्हें यह सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी भी दूंगी, उसने कहा। थॉमस अपनी कुल्हाड़ी और दोनों नई कुल्हाड़ियों के साथ घर लौटा। परी की दयालुता के लिए आभारी था। उसने ईमानदारी से काम करना जारी रखा और उसका परिवार फिर कभी भूखा नहीं रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है।